इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जाए। एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ पहले से जारी कार्रवाइयों को कसीर जहती और मरबूत अंदाज में नए सिरे से शुरू करने की मुहिम है। इसमें किसी की नकल मकानी नहीं होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। एक लॉबी चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल ना किए जा सकें। ये सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। रियासत जब दहशत गर्दी और जराइम के गठजोड़ के खिलाफ उठ खड़ी होती है तो ये लोग रियासत पर हमले करते हैं। फौज कई इलाकों को क्लियर कर चुकी है और अब भी क्लियर कर रही है, लेकिन क्लियरेंस के बाद हुकूमतें अपना काम नहीं करती और अपना काम ना करने के लिए सियासी बयानिया बनाया जाता है। आप की जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। कानूनी निज़ाम 9 मई करने वालों और उनके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया तो मुल्क में फस्तायत मजीद फैलेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 9 मई का वाक़या हुआ तो एक इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि फ़ौज ने गोली क्यों ना मारी। अगर कुछ मुसल्लह लोग हुजूम में शामिल होते हैं तो उन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी है। बन्नू में फ़ौज ने रिस्पॉन्स SOPs के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त किया। अगर कोई इंतशारी टोला आता है तो उसको पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग की जाती है। अगर वो इंतशारी टोला ना रुके तो फिर उसके साथ जो करना हो वो किया जाता है। DGISPR ने कहा है कि बन्नू वाक़े में 8 जवान शहीद हुए। सिपाही सोबान दूसरे की जान बचाने के लिए खुद ग्रेनेड के ऊपर लेट गए। वाक़े में तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। अगले दिन बन्नू के लोगों ने कहा कि हम अमन मार्च करेंगे। उस अमन मार्च में कुछ मुसल्लह लोग पहले से शामिल थे। एक आर्जी दीवार को भी वहाँ गिराया गया और सप्लाई डिपो को भी लूटा गया। ताजरों के अमन मार्च में कुछ मखसूस अनासिर शामिल हुए। इस जगह से 1 किलोमीटर दूर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और जानी नुकसान हुआ। हुजूम को कंट्रोल करना फौज की जिम्मेदारी नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बन्नू वाक़े की वीडियो भी चलाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत से मुजाहिरीन के पास असलहा है और वो दीवार गिरा रहे हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी, इज़ नथिंग बट डिजिटल टेररिज्म। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके ज़रिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। DGISPR ने कहा है कि बन्नू वाक़ा होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। डिजिटल दहशतगर्द असल दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। फौज दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों के सामने खड़ी है। इस वक्त सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ बातें की जा रही हैं। मीडिया ब्रीफिंग में DGISPR ने कहा है कि फिजिकल दहशतगर्द को फौज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत वहां पहुंचकर न्यूट्रल करती है। पाक फौज हर घंटे 4 से 5 ऑपरेशन कर रही है, लेकिन डिजिटल दहशतगर्द को किस तरह डील करना है, इसको कानून ने रोकना है। डिजिटल दहशतगर्द कहां बैठता है पता नहीं चलता। सवाल उठाया कि फेक न्यूज़ को फैलाने में कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई। बजाय उसके कि कानून आगे बढ़े, उनको मजीद स्पेस दी गई। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर इनको हीरो बनाया जाता है।
अफगानिस्तान 6 मुल्कों से जुड़ा है। 5 मुल्कों से आमदोरफ्त पासपोर्ट और वीज़े से होती है। पाकिस्तान ने पासपोर्ट की शर्त लगाई तो एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालबा है कि उन्हें स्मगलिंग करने दो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जब नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चलेंगी तो उसे दहशतगर्द भी इस्तेमाल करेंगे। जब बेनामी अकाउंट्स और बेनामी जायदादें होंगी तो उसका फ़ायदा दहशतगर्द भी उठाएंगे। भारत भी मौके की ताक में है कि कब पाकिस्तान की फ़ौज और इदारे कमज़ोर हों और वो वारदात करे। अगर ये सब चलता रहा और हम इसके सामने खड़े ना हुए तो इसको मज़ीद स्पेस मिलेगी। बानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा है कि 14 मार्च को उनके घर जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया। फिर 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर भी पुलिस ने उन पर धावा बोला। अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी से कबल उन्होंने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। PTI रहनुमा असद कैसर ने बानी PTI से मुतालिक खबर की तरदीद कर दी। कहा कि जो मीडिया में आया है बानी PTI ने वो नहीं कहा। एक टीवी प्रोग्राम में एंकर ने उनसे कहा कि हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे। उनका कहना है कि बानी PTI ने ये बात की है। असद कैसर ने कहा है कि बहरहाल हम इस बात की तरदीद कर रहे हैं। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी PTI के अडयाला जेल में लाहौर पुलिस के सामने पेश होने से इनकार। तफ्तीशी टीम बगैर पूछगछ वापस रवाना हो गई। बानी PTI को पुलिस टीम ने शामिल तफ्तीश होने के लिए मुतादिद पैगामात भिजवाए, लेकिन बानी PTI बजिद रहे कि वो सिर्फ वकला की मौजूदगी में ही शामिल तफ्तीश होंगे। लाहौर में दर्ज 12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट करना था। तफ्तीशी टीम में फोरेंसिक माहिरीन भी शामिल थे। बानी PTI लाहौर में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस का FIA टीम के हमराह PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर से रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है कि तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था। पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता था। ये सेल रऊफ हसन की निगरानी में चलाया जा रहा था। तमाम सबूत तहवील में ले लिए हैं। प्रोपेगेंडे में बराह रास्त मुलविस लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी रऊफ हसन की खराब तबीयत के बायस उनके हमराह गए। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक पुलिस ने उन्हें नहीं कहा कि वो किसी मुकदमे में मतलूब है। रऊफ हसन अब तक पुलिस लाइंस में जेर हिरासत है। PTI की अपने सेक्रेटेरिएट पर छापे की शदीद मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा यह सब कुछ एक पार्टी को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। हमें टारगेट किया जा रहा है। आप सर्च वारंट के साथ आते तो हम आपके साथ ताउन करते कि किसी भी केस की इंक्वायरी के लिए नहीं आए। हमारे MNAs, KP और पंजाब के MPs के बयान हल्फी मौजूद थे। पुलिस ने वो तमाम बयान हल्फी अपनी तहवील में ले लिए हैं। PTI की 13 खवातीन को भी सेंट्रल ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। रऊफ हसन की तबीयत नासाज थी, इसलिए वो उनके साथ मौजूद थे। पुलिस ने कहा है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, आप जा सकते हैं। हुकूमत जो भी ऑपरेशन करना चाहती है पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ताहाल कोई ब्रीफिंग नहीं मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। डिजिटल दहशतगर्दी का बयानिया बनाया जा रहा है। बलोचिस्तान, सिंध और KP के बॉर्डर पर स्मगलिंग कौन करवा रहा है? क्या बॉर्डर पर पटवारी हैं जो स्मगलिंग करवा रहे हैं? जिन मुल्कों की मिसालें दी गई वहां डिक्टेटरशिप थी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बन्नू वाक़े पर जिरगा ख़त्म। जिरगा अरकान ने 10 मुतालबात सामने रख दिए। मुतालबात में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत, मुसल्लह ग्रुपों का खात्मा शामिल, पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने का मुतालबा भी शामिल, सर्च ऑपरेशन या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय CTD से करवाने का मुतालबा। मुतालबात में लापता अफराद को अदालतों के सामने पेश करना भी शामिल। वज़ीर आला का 48 घंटे में सूबाई एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाने का इंदिया। जिरगा अरकान ने एपेक्स कमेटी इजलास तक धरना बदस्तूर जारी रखने का ऐलान किया।
बन्नू में हालात मामूल पर आ गए। कारोबार और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। शहर और गिरदोनवा में मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई। बन्नू वाक़े पर कायम 40 रुकनी जरगे ने वज़ीर आला हाउस जाकर मुज़ाकरात किए। चेयरमैन अमन कमेटी बन्नू दिल नवाज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल की जाए। इससे पहले महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि 19 जुलाई को पुरअमन इज्तिमा में शामिल मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शर पसंदों ने पथराव किया। डिपो की मुनहदम दीवार की जगह कायम खैमों को भी आग लगा दी। पुलिस ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की। इस दौरान एक शख्स जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। बन्नू एहतजाज में पीटीआई ने अपने लोग शामिल किए, असलहा दिया, सबूत सामने आ गए हैं। बन्नू वाक़े की GIT बना दी जाए। वफाकी वज़ीर रियासती और सरहदी उमूर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आप कहते हैं बन्नू वाक़े की इंक्वायरी करा देंगे, आप क्या इंक्वायरी करवाएंगे? आपका मंसूबा था मुल्क में लाशें गिरें। अमीर मकाम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ीर आला KP से सवाल किया कि वो सूबे के अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ताजिर और सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक कायमा कमेटी बनाने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में हुक्काम ने बताया कि वफाकी वजारतों की सदात बढ़ाने के लिए माहिरीन की खिदमात ली जा रही हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान ने खुद इजलास की रिकमेंडेशन दी लेकिन शरीक नहीं हुए। ऊपर से ट्रैवल अलाउंस वसूल करने के लिए अपनी जाली हाजिरियां भी लगवा लीं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऐवान में 60 अरकान के नाम पढ़कर सुना दिए। महकमे कानून से 24 घंटे में राय भी तलब कर ली कि अगर कोई रुकन इजलास बुलाने की करारदाद पर दस्तखत करके खुद गायब हो जाए तो इजलास पर होने वाला खर्चा कौन पूरा करेगा। स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो गरीब आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज़ है। महंगाई को हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सूबाई असेंबली के उमूर और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। स्पीकर ने मुल्क की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की कामयाब टेस्ट फ्लाइट पर वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब भी मौजूद थी। बानी PTR बुशरा बीबी का तोशा खाना के नए केस में मजीद 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने 29 जुलाई तक रिमांड में तौसी कर दी। अडयाला जेल में हुई समाअत में बानी PTR बुशरा बीबी वकील के हमराह पेश हुए। नायब ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वज़ारत मजहबी उमूर ने लाल हवेली को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने शेख रशीद के भाई शेख सिद्दीक को तलब कर लिया। हर सूरत पेश होने की हिदायत। नोटिस में लिखा है कि समाअत किसी सूरत मुलतवी नहीं की जा सकती। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी की खबरें। राहत फ़तेह अली खान कॉन्सर्ट के लिए दुबई पहुंचे थे। वीडियो बयान जारी किया और कहा कि गिरफ्तारी की खबरें अफवाहें हैं। वो दुबई में गाने रिकॉर्ड करवाने आए हैं, अफवाहों पर कान ना धरें। ड्रामा निगार खलील रहमान कमर की FIR पर पुलिस ने हनी ट्रैप करने वाली मुलजिमा और उसके साथी गिरफ्तार करके 3 गाड़ियां, असला और वायरलेस सेट बरामद कर लिया। FIR में खलील रहमान कमर ने बताया कि वो खुद 15 जुलाई की रात 12 बजे आई फ़ोन कॉल पर मद्दाह होने की दावेदार खातून से मिलने सुबह 4 बजे उनके घर जा पहुंचे। खातून उनके साथ ड्रामा बनाना चाहती थी। इस दौरान 7 मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर उन पर तशद्दुद किया। ATM से तकरीबन 3 लाख रुपए निकलवाए, 1 करोड़ रुपए तावान मांगा और सुबह 11 बजे ननकाना साहब में गाड़ी समेत छोड़कर भाग गए। मुलजिमा ने पुलिस को बयान दिया कि खलील रहमान कमर से उनकी 15 दिन से फ़ोन पर चिट चैट हो रही थी। तस्वीर का तबादला भी हो चुका था। दो रोज से लापता तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर का धमाका खेज मवाद बरामद करने का दावा। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि 20 जुलाई सुबह 4 बजे सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ज़बरदस्ती अहमद को ले गए थे।
पीटीआई के रहनुमा असद कैसर कहते हैं किसी सूरत अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। केपी के जो हालात हैं उसके बाद इदारों आईन और कानून पर एतमाद ख़त्म हो चुका है। डर लग रहा है कि खुदा न खास्ता हम खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। बन्नू वाक़ई को बुनियाद बनाकर पीटीआई पर पाबंदी लगाने का जवाब पैदा किया जा रहा है। सवाबी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल से खिताब में असद कैसर ने कहा कि बहैसियत सियासतदान उनसे अगर गलतियाँ हुई हैं तो कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। अडयाला जेल गेट नंबर 5 पर एक शख्स ने गाड़ी गेट के बैरियर से टकरा दी। कार सवार शख्स बैरियर तोड़कर गेट नंबर 5 तक पहुंचा। मुबश्शिर नामी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस चौकी अडयाला जेल अडयाला मुंतकिल। मुलजिम का ताल्लुक तहसील समंदरी से है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गाड़ी रिवर्स करके बैरियर और गेट से टकराई। गिरफ्तार मुलजिम का तिब्बी मुआयना जारी। सोशल मीडिया पर गैलप पाकिस्तान के सर्वे से मंसूब ये दावा कि 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं झूठा है और जाली है। जियो फैक्ट चेक ने हकीकत मालूम कर ली। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक इदारे ने ये सर्वे नहीं किया। 2023 में इस मौजू पर जो सर्वे हुए थे उनमें से एक में 71% पाकिस्तानियों ने कहा था कि मुल्क में हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो वो किसी दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। अमरीकी सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर ने ट्रंप पर हमले में सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कांग्रेस में पेशी के दौरान कहा है कि सीक्रेट सर्विस एजेंसी डोनाल्ड ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन में नाकाम हुई। ट्रंप पर कातिलाना हमला सीक्रेट सर्विस की तारीख में अहम तरीन ऑपरेशनल नाकामी है। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में कातिलाना हमले में ट्रंप जख्मी जबकि रैली में शरीक 2 अफराद हलाक हुए थे। हमलावर मारा गया था। इसराइली फौज ने खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों को दोबारा बेदखली का हुक्म देते ही बमबारी शुरू कर दी। 70 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के दीगर इलाकों में भी हमले जारी। फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 39,000 से बढ़ गई। गजा में मजीद 2 यरगमाली हलाक। लेबनान से हिज़्बुल्लाह का इसराइल के फौजी बंकर्स पर ड्रोन हमला। बरतानिया का रोशनी की रफ्तार से अहदाफ को तबाह करने वाले लेज़र बीम का कामयाब तजर्बा। वजारत दिफा के मुताबिक लेज़र हथियार के एक वार की कीमत चाय के कप से भी कम है। तजर्बा फौजी गाड़ी से किया गया। 1 किलोमीटर तक ड्रोन को निशाना बनाना भी मुमकिन है। और पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 रोज़ा मैच में बांग्लादेश ए को 148 रन से शिकस्त दे दी। 428 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश ए की टीम दूसरी इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट हो गई। मेहरान मुमताज़ ने 4 और शाहनवाज डहानी ने 3 विकेटें हासिल की।